it is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. Another important point which I want to make it very clear is, during the intervention on the budget discussion, the leader of the opposition did not make any proper, useful, substantive contribution to the budget discussion. He was only making wild allegation. So I told him, while he is making allegation, please present in the House when the finance minister replies on the discussion on budget at 5 p.m. today. He broke the rule there itself. After his speech, he immediately went out of the House. The rule in the House is, once a member makes his speech, he cannot leave the House immediately after his speech is over. Shri Rahul Gandhi deliberately does this repeatedly. After his speech, which normally is full of lies and allegation, he runs away and he never sits to listen to the reply of the minister. When you are making allegation, you should listen to the reply. So it is very unfortunate that we don't have a very serious nature or a person with a serious character befitting the position of the leader of opposition. So our party has taken a stand that we will counter Rahul's lies outside, but inside the House, notice will be issued. We will serve the first notice to the Speaker. We will submit it, and then let us see. He has promised that he will authenticate, but I know he cannot authenticate because he lied. He lied on the House. सर, ये हिंदी में आप कह रहे हैं कि स्पीकर के पास जाएंगे नोटिस देने, राहुल गांधी ने जो बात की आपने अंदर भी आपत्ति जताई किस तरह से ना मिले? नहीं, जो देखिए, सबने सुना है, राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज है या जो मटेरियल है, उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे, और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो सारा उसका भाषण, वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया है वो भी हट जाना चाहिए, और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक जो बहुत खराब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए, और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए, और उसके पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिर में मैंने उनको याद दिलाया
कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वें स्थान, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या? चिदम्बरम का भाषण सुना है आपने? पी चिदम्बरम ने 2014 में सरकार छोड़ने से पहले सदन में उसका भाषण और पीआईबी में ऑफिशियल न्यूज जो रिलीज किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि 2043 के बाद भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मोदी जी ने फास्ट फॉरवर्ड करके अभी 4था तो बन गया, अगले 2-3 साल में कितना जल्दी से हम आगे बढ़ रहा है, 3री स्थान प्राप्त करने वाला है। तो आप सोचिए, तो कोई पुराना बात तो है नहीं। आज से 11 साल पहले का भाषण है चिदम्बरम का। मैंने कल सोशल मीडिया में भी डाला है, आप लोग भी देख लीजिए। पी चिदम्बरम ने क्या कहा? 40 साल लगेगा और 243 से पहले हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही नहीं सकते हैं। और अभी देश का हालत बदल गया। और राहुल गांधी जी को थोड़ा सोचना चाहिए, ये सब बात करने से पहले सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई कांग्रेस पार्टी में ज्ञान देने वाला नहीं है, उसको डरते हैं। और अगर ज्ञान देने का कोशिश करेंगे तो भी मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी जैसे लोग ज्ञान देंगे तो ज्ञान ही गलत होगा। क्योंकि चिदम्बरम जी खुद ही कहा कि 2043 के बाद ही भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ये तो हम नहीं कह रहे, तो उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो आज वो लोकसभा में जो कह रहे थे एआई का बारे में, डेटा का बारे में, सारा भाषण डेटा पे अटक गया, डेटा से आगे बढ़ ही नहीं पाया। अरे हम डेटा एआई का सबसे बड़ा सम्मेलन, अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का इनिशिएटिव में सबसे बड़ा एआई का सम्मेलन होने वाला है। हम तो बहुत आगे बढ़ गया, वो डेटा पे अटक गया। आप सोचिए, इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होते हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। तो आज भी सोचा कि कुछ अच्छा भाषण देंगे, सुधरा ही नहीं। आज तो पूरा हम लोग को बहुत नाखुश कर दिया उन्होंने। हम लोग ध्यान से हमारा 45 मिनट बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग तो सरकार में सुनने के लिए तो बैठे हैं। आप राहुल गांधी को समझा रहे थे कि ऑथेंटिकेट कैसे करना है, उनको पता नहीं है। वो सोच रहे थे कि उसके किताब में, उसके हाथ में जो सूची बनाया वहाँ साइन करके ऑथेंटिकेट हो जाएगा। और ऑथेंटिकेशन जो है, जो वो जिक्र कर रहा है उस डॉक्यूमेंट का, जहाँ से, जिस स्रोत से वो पढ़ के बता रहे हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, उस कॉपी को ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखना होता है। ये प्रक्रिया होता है। तो कांग्रेस के 2-4 सीनियर लोग तो हैं, पता नहीं वो राहुल गांधी को सुझाव देते नहीं है या डर के देते नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन नियम नीति जो है पढ़ाना चाहिए। पार्लियामेंट तो नियम से चलेगा, हर आदमी मर्जी बात करेंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? रूल्स रेगुलेशन सबको मानना है। कल हम लोग ने बड़ा दिल से हमने कहा कि देखो, हम तो चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ लोग आए, मेरे साथ मीटिंग हुए थे, अखिलेश यादव जी, अभिषेक बैनर्जी, TR बालू जी, ये सारे सीनियर हमारे साथ बैठे हैं
तो हमने कहा कि हम लोग बजट पे चर्चा करके उसको समाप्त करना चाहते हैं। फिर पता नहीं क्या इशू लेकर के आज वो फिर क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब किया। कांग्रेस को भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं मजबूरी से बार बार भरोसा करता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालमेल करके चलना चाहिए। आपने कल 20-25 लोग की बात भी कही थी, आज सुबह 20-25 लोग ने तो मार्जिन किया स्पीकर के रूम में। तो ये जब 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया, और वो भी प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। हमारा संख्या इतना ज़्यादा है बीजेपी और एनडीए का एमपीज को, हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहाँ महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। जो नियम तोड़ा है तो नियम तहत कार्रवाई किया गया है, तो उसका अभी कोई जिक्र नहीं है। वो स्पीकर साहब का खुद का निर्णय है कि वो चेयर में अभी नहीं बैठेंगे, लेकिन अफसोस की बात है जो स्पीकर इतना अपोजिशन को बुला करके इतना समय देते हैं, इतना बोलने के लिए देते हैं, बातचीत करता है, और स्पीकर के चेयर से जो डायरेक्शन देते हैं उसको भी अपोजिशन वाला नहीं मानते हैं। तो और ऊपर से स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मैं तो पहले बार देखा हूँ ऐसा। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज फेंका, ना हम टेबल पे चढ़े। हम तो जब मैं नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। जो बीच का होता है ना, इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्साब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा कि जब नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज हो गए हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहां मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहां नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ। कैसे लोग हैं ये लोग, बिखर गए उनके सोच। कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते हैं, और देश का जनता इसको कभी विश्वास पे नहीं कर सकते। कैसे इसको विश्वास करेंगे, इतना बचकाना हरकतें करते हैं, इतना इमेच्योर है।